Hello students. So in today's session I am going to discuss molecular orbital energy level diagram. तो इसमें first I will discuss how the molecular orbital energy level diagram is formed, and later on I will tell you the tricks how electrons are filled in these orbitals. So start with this. तो इसके लिए आपको पहले ये जो सेटअप है पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम वो किस तरीके से बनाना है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ आप पहले एक लाइन सेपरेट करके एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख लीजिए. ये दोनों तरफ जो लिखे हुए हैं वो 1s 2s 2p, ये जो अबहाउस रूल में कॉन्फ़िगरेशन में हम स्टडी करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं. दीज आर 1s 2s 2p 3s लाइक दिस. एंड थ्योरी का जो बेसिस था MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिस था कि हाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म. Molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals. When atomic orbitals are combined, they give molecular orbitals. तो molecular orbital का sequence भी आपको मैंने बताया हुआ था. तो previous वीडियो में आपको बताया था कि molecular orbital का जो sequence है वो कुछ इस तरीके से follow up होता है. जब atomic orbitals combine होंगे तो molecular orbitals form होते हैं. तो atomic orbital और atomic orbital combine होके sigma 1s ये molecular orbital form कर रहा है. जब 1s बनेगा तो सिग्मा 1s एंटी सिग्मा एस्ट्रिक लगा हुआ है, एंटी सिग्मा 2s एंटी सिग्मा. तो ये एक सीक्वेंस है. तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है ये आपके होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है और हेटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी अप्लाई होता है. बट जो अभी हमने ये सीक्वेंस फॉलो करा है ये सिंपल होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है, लाइक लिथियम Li2, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन. कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में हम ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम फिल करेंगे. नाउ आई विल डिस्कस हाउ दीज ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ N2. नाइट्रोजन का इसमें मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेंगे, पर इसमें आपको नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन है सिंपल एलिमेंट उसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए. दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p3. तो नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से फिल होंगे. तो यहां पर जो आपके प्रेजेंट होगा एटॉमिक ऑर्बिटल किसका होगा, एक नाइट्रोजन एटम का, और दूसरी तरफ भी एक नाइट्रोजन एटम का. तो दो तरफ हैं क्योंकि हमें किसका स्टडी करना है, N2 का. तो एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन. और एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2. 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2. और वैसे ही 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, 1 2 एंड 3. ये लेफ्ट साइड रिप्रेजेंटेशन का है. वैसे ही राइट साइड भी आपका सेम ऑर्बिटल है. तो 1 2 3, 1s2 2s2 एंड 2p3 इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अब ये आपने दोनों तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल कर दिए. अब उनको हमने यहां भरना है, फिल करना है, यहां रिप्रेजेंट करना है सिग्मा 1s एंटी सिग्मा में. कैसे, तो जैसे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर टोटल देखेंगे तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है. तो उन इलेक्ट्रॉन्स को आप यहां फिल करेंगे. तो यहां फिल करेंगे तो दो मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. तो टोटल हो गए 4. सिमिलरली हियर इन 2s ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो सिंपली आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल कर लेंगे. अब आपको p ऑर्बिटल में यहां पर को ध्यान देना है क्योंकि टोटल काउंट कर लें आप 1 2 3 4 5 6. अब 6 ऑर्बिटल जब फिल होंगे तो इन दोनों ऑर्बिटल्स की इक्वल होती है एनर्जी. तो हम ऐसे फिल करेंगे 1 और 1 2. अभी तो 6 हैं तो और भर सकते हैं. तो 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो 5 एंड 6. तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल करेंगे. किसके केस में, N2, N और N. जब N और N एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होगा. और इसके लिए जो मैं ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए बोला था आपसे, ट्रिक ऐसे इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि ये जो आपका है ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल B. ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग एस्ट्रिक लगा हुआ है. ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये जितने तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये है बॉन्डिंग और ये वाला आपका है एंटी बॉन्डिंग. तो आपको इनमें ध्यान देना है. इसको आप जरा सा ट्रिक के बेसिस पे समझने के लिए देखिए. ये सारे बॉन्डिंग्स हैं और ये सारे एंटी बॉन्डिंग हैं. तो एक फॉर्मूला हम यहां पर को एक जनरेट करेंगे. ये बहुत सिंपल ट्रिक है इसको समझने के लिए. तो एक फॉर्मूला जो आपका बन के आएगा वो आएगा BA
ये देखो बी ए, तो ये ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। और जो लास्ट यहां पर को जो ऊपर आपके पी ऑर्बिटल है उसमें जो आपका बी रिप्रेजेंट करेंगे वो सेपरेट कर लेते हैं बी ए, और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके 6 और 6। तो फॉर्मूला बना बाबा, बी ए बाबा, एंड दिस इज बी ए। तो ये एक फॉर्मूला जनरेट होता है। इसके बेसिस पे अगर आपको ट्रिक अप्लाई करनी है, जैसे N2 के केस में, तो आप देखें N2 के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल काउंट कर लीजिए तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक N में 7 और दूसरे N भी 7, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स ट्रिक हम अप्लाई करेंगे तो बी ए एंड बी ए, ऐसे आप इसको रफली नोट कर सकते हैं। और इसमें रिप्रेजेंट कराने तो आपको पता है कि स्टार्टिंग के उसमें दो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो हम फिल करेंगे तो 2 4 6 8। अब मैक्सिमम इसमें 6 आ सकते हैं, तो ये 6 हो गया 0। तो कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आपका करेक्ट आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और दिस ट्रिक इज ऑल्सो अप्लाई टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि यहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसमें अगर हम फिल करके देखेंगे तो ये आएगा हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं 2 4 6 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 6/2 और इट कम्स 3। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 3। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम एंड द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ these bonding and anti-bonding molecular orbitals.